चलिए हमारे करंट अफेयर्स के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो कि जैसे हमारे पास में बुक्स और ऑथर्स। आपको पता होगा कि हर एग्ज़ाम के अंदर में इसका एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो कन्फर्मली होता है कि वहाँ पर आएगा आएगा। ठीक है, ये जो आज हमारा लेक्चर होगा ये इसके अंदर में हम इंक्लूड करेंगे अगस्त से लेकर अक्टूबर के अंदर में जितने भी बुक्स जो है या तो रिलीज़ हुई है या फिर रिवील हुई है। अब रिलीज़ का मतलब है कि वो पब्लिश हो चुकी हैं भाई, और जो रिवील होने वाली है, रिवील का मतलब होता है कि उनकी डेट्स बताई गई है कि भाई इस डेट को जाके ये बुक आपकी रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर के अंदर में। पहली बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली जो बुक आई है वो आई है चेतन भगत, जो कि बहुत ही स्टोरीज, ये इस तरह के नॉवेल्स वगैरह लिखते रहते हैं। 5 पॉइंट समवन, इस तरह की बहुत सारी इन्होंने बॉयज़ बुक्स जो है वो लिखी हुई है। तो इनकी ही नई बुक आई है वन अरेंज्ड मर्डर। तो किसने लिखी है भाई ये बुक? चेतन भगत ने। ठीक है, दूसरी बुक की बात करूं मैं यहाँ पर, तो दूसरी बुक कौन सी आई है? श्री अय्यर ने लिखी है। और श्री अय्यर ने कौन सी लिखी है? हु पेंटेड माई लस्ट रेड। ये बेसिकली पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर में बुक लिखते हैं और उन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है। क्या नाम उनका? श्री अय्यर। क्या नाम है बुक का? हु पेंटेड माई लस्ट रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारे पास में स्वच्छ भारत क्रांति। ये प्रधानमंत्री मोदी ने है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और किसने इसको एडिट किया? देखिए ये बुक पहले बन चुकी थी, ये सिर्फ एडिट जो किया ये किया है परमेश्वरम अय्यर ने। ठीक है, मेरे साथ में एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिएगा यहाँ पर जो 3 बुक्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार में ही पढ़ें और एक बार ये आपके वन स्टॉक के अंदर में दिमाग में चीज़ें जो है सेट हो जाए। तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ साथ में जितना रिपीट करेंगे, जितना आप अपने दिमाग में इन चीज़ों को एक बार माइंड मैपिंग कर लेंगे, इजीली आप चीज़ों को पढ़ लेंगे। ठीक है, पहली बुक कौन सी है भाई? वन अरेंज्ड मर्डर। किसने लिखी है? चेतन भगत ने। दूसरी हु पेंटेड माई लस्ट रेड, किसने लिखी है? श्री अय्यर ने। तीसरी परमेश्वरम अय्यर है, उन्होंने सिर्फ एडिट किया है। कौन सी बुक को? स्वच्छ भारत क्रांति। तो 3 बुक हमारी यहाँ पर हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास में बुक आती है पिचिंग इट स्टेट। पिचिंग इट स्टेट है, ये क्रिकेट के ऊपर में लिखा गया है। किन्होंने लिखी है? गुरुचरण सिंह ने लिखी है। ठीक है, गुरुचरण सिंह ने कौन सी लिखी है? पिचिंग इट स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास में आती है विशेष। विशेष किसने लिखा है? निरुपमा यादव ने लिखी है। अब विशेष जो है वो कुछ नहीं, ये हमारे पास में विशेष जो है इंडियन बास्केटबॉल जो है, इंडियन जो बास्केटबॉल खेलते हैं उसके कैप्टन है। और ये क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? इंडिया को बास्केटबॉल के अंदर में बहुत हाई लेवल पर यानी कि ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। तो उन्हीं के लाइफ के ऊपर में एक बुक लिखी गई है विशेष। किसने लिखी है? निरुपमा यादव में। फिर से मेरे साथ अगर रिपीट कीजिएगा, पिचिंग इट स्टेट गुरुचरण सिंह। नेक्स्ट विशेष किसने लिखी है? निरुपमा यादव ने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिकेट द्रोण। क्रिकेट द्रोण है, ये बहुत ही एक जतिन प्रांजपे ने लिखी है। इनके पिता जो थे वो एक बहुत ही बेहतरीन कोच थे, तो उन्हीं की लाइफ के ऊपर में ये लिखी गई है बुक क्रिकेट द्रोण। ठीक है, नेक्स्ट जो बुक आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक का नाम आपको याद रखना है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। आपको पता होगा कि जो बुकर प्राइज़ है, बुकर प्राइज़ जो है 2020 कौन सी बुक को मिला है भाई? कौन सी बुक को मिला है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है। अब बात करें इसकी राइटर कौन है, तो इसकी राइटर है मारिका लुकास रिजनेवेल्ड। मारिका लुकास रिजवेल्ड, RIJNEVELD, रिजनेवेल्ड। ठीक है, तो आपको नाम ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। मैंने यहाँ पर इसीलिए इस बुक को ज़्यादा टाइम दिया इसके नाम लिखने में, ताकि आपके दिमाग में छाप बन जाए। मारिका लुकास रिजनेवेल्ड। तो फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग किसने लिखी है भाई? मारिका लुकास रिजनेवेल्ड ने। और ये बुकर जो 2020 है वो प्राइज़ भी किसने जीता है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग ने जीता है। लास्ट हमारे पास में इसी स्लाइड के अंदर में आ जाता है कौन सा? दलाई लामा ने लिखी है। कौन सी लिखी है? आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। इन्होंने कहा कि भाई जो हमारा कि एक ही घर है और ये बेसिकली एनवायरमेंटल जो चेंजेस हो रही है उनसे लड़ने के लिए इन्होंने बुक लिखी है कि भाई जो एनवायरमेंट के चेंज आ रही है उनको इतना ना होने दें, ये जो लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी इस चीज़ के लिए। तो इसीलिए उन्होंने एक बुक लिखी है दलाई लामा ने, आवर ओनली होम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की इसकी एक बार रिपीट कर लीजिए सबसे पहले मेरे साथ में। पिचिंग इट स्टेट किसने लिखी है? गुरुचरण सिंह ने। विशेष और निरुपमा राय ने। क्रिकेट द्रोण जतिन प्रामजे ने। और नेक्स्ट हमारे पास में जिसके लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला है, क्या नाम है बुक का? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, मारिका लुकास रिजनेवेल्ड। नेक्स्ट हमारे पास में आवर ओनली होम किसने लिखी है? दलाई लामा ने लिखी है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास में आ गई है। कुछ बुक्स हैं जो कि देश के लिए लिखी गई हैं, देश की सिक्योरिटी के ऊपर में लिखी गई है। पहली बुक जो है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी स्ट्राइक द ड्रैगन। देखिए ड्रैगन जो यहाँ पर है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पर चाइना के साथ में नहीं बताया गया है, चाइना के साथ की नहीं बताया गया, यहाँ पे बताया गया है जो भी हमारे रिलेशन थे किसके साथ में? इंडिया और पाक के।
इंडिया और पाकिस्तान के जो हमारे रिलेशंस थे उनके ऊपर में ये बुक लिखी गई है। क्या नाम है बुक का? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी स्लैंग द ड्रैगन। किसने लिखी है ये बुक? ये लिखी है प्रदीप गोरा ने। प्रदीप गोरा ने बुक को लिखा है। चलिए नेक्स्ट बुक की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में जा रहे हैं, तो ये एक ऐसे राइटर हैं, एक ऐसे हम कहेंगे कांग्रेस के नेता हैं जिनका कभी भी आपको कोई भी बुक छोड़कर नहीं जानी चाहिए। एटलीस्ट आपको शशि थरूर की जितनी भी बुक्स आई हैं आपके एग्जाम के आसपास में, तो उनको हमेशा पढ़कर जाना चाहिए, क्योंकि इनके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखी है? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसने लिखी है? शशि थरूर ने लिखी है। इसके अंदर में बेसिकली उन्होंने दो चीज़ों को डिफाइन किया है कि एक तो नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म, ठीक है, और दूसरा इन्होंने लिखा है पैट्रोटिज्म। पैट्रोटिज्म के बारे में इन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है इस बुक के अंदर में। तो बुक का नाम मेरे साथ में रिपीट कीजिएगा, कौन सा? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ओके, तो बैटल ऑफ बिलोंगिंग किन्होंने लिखा है? शशि थरूर ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, हमारे पास में एक नई बुक है, द ए बकेट ऑफ फ्लावर्स। ए बकेट ऑफ फ्लावर किसने लिखी है? ये लिखी है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। ठीक है, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। नेक्स्ट हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट बुक आ जाती है, ये आनंद नीलकंठन ने लिखी है। आनंद नीलकंठन के बारे में मैं बताऊं कि आपने अगर बाहुबली मूवी देखी होगी तो वो जो बनी है वो बनी है द राइजिंग ऑफ शिवगामी। द राइजिंग ऑफ शिवगामी इनके ये बुक इन्होंने लिखी थी और इसी के ऊपर में पूरी जो मूवी है वो बनाई गई है, द राइजिंग ऑफ शिवगामी के ऊपर में आनंद नीलकंठम ने। आनंद नीलकंठम जाने जाते हैं जो बच्चों के लिए कहानियाँ होती हैं वो लिखने के लिए। तो इन्होंने बच्चों के लिए कहानी लिखी है द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी असुरा टेल्स फॉर किड्स। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी है, कौन से? मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी असुरा टेल्स फॉर किड। ये बुक लिखी है किसने? आनंद नीलकंठम ने। आपको याद होना चाहिए, आनंद नीलकंठम बच्चों के लिए बहुत कहानियाँ लिखते हैं, इसके लिए पॉपुलर है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है डिसेंट। डिसेंट लिखी है किसने? रोमिला थापड़ ने। अब रोमिला थापड़ कौन है? ये एक बहुत ही जानी पहचानी हिस्टोरियन है, हिस्टोरिकन है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें लिखती है। तो उन्होंने ये एक बुक लिखी है, कौन सी? डिसेंट। डिसेंट किसने लिखी है भाई? रोमिला थापड़ ने लिखी है। ये एक बहुत ही जानी पहचानी हिस्टोरियन है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक बार मेरे साथ में रिवाइज कर लीजिएगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी स्लैंग द ड्रैगन, प्रदीप गोरा। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, कृष्णा सक्सेना। असुरा टेल्स किसने लिखी है? आनंद नीलकंठम ने। और डिसेंट लिखी है रोमिला थापर ने। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स आ जाती हैं यहाँ पर पहले हमारे पास में बुक है जुडिशरी जजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस। ये बुक लिखी है भाई हमारे पास में जस्टिस आर भानुमति ने। जस्टिस आर भानुमति एक ऐसी महिला जज है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जज थी। ऐसा बहुत रेयर होता है कि भाई कोई महिला है वो जज सुप्रीम कोर्ट में जज बनती है, लेकिन ये बनी, अभी रिटायर हो चुकी है। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी इसी के ऊपर में, जुडिशरी जजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, हमारे पास में बुक आ जाती है, कन्हैया कुमार ने एक बुक लिखी है, फ्रॉम बिहार टू तिहार। तो आप याद रखिएगा, कन्हैया कुमार की बुक जो बिहार टू तिहार। आगे एक बुक आएगी, उसके साथ में इसको कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास में आएगी द एंड ऑफ ईरा एग्जिट तिब्बत। ठीक है, ये इंडिया और तिब्बत के रिलेशंस के बारे में बताइए, लिखे क्लोड एप्री ने। नेक्स्ट आपके पास में बुक आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछी जाने के पूरे चांसेस हैं। ये प्रोमिस्ड लैंड किसने लिखी है? ये बराक ओबामा। बराक ओबामा कौन थे भाई? पूर्व राष्ट्रपति हैं, कहाँ के? अमेरिका के। तो क्या नाम है इनकी बुक का? प्रोमिस्ड लैंड है। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सी बुक आती है? आज़ादी। आज़ादी किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने। तो मैंने जैसे आपको बताया था ना कि आप एक शशि थरूर और दूसरे हमारे पास में आती है अरुंधति रॉय। तो इनकी जब भी आप किसी एग्जाम के अंदर में जा रहे हैं तो इनकी बुक्स को कभी भी मत छोड़ के जाइए, इनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इन बुक्स को हमेशा पढ़ कर जाइएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आर भानुमति ने लिखी है, कन्हैया कुमार ने लिखी है बिहार टू तिहार, द एंड ऑफ तिरा, ये क्लोड एप्री ने। प्रोमिस्ड लैंड वेरी इंपॉर्टेंट, बराक ओबामा। आज़ादी अरुंधति रॉय ने। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर में। नेक्स्ट हमारे पास में आता है रो के बारे में लिखा है, हिस्टोरिकन ऑफ इंडिया कन्वर्ट ऑपरेशन। ये इंडिया की जो रो है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, रिसर्च एनालिसिस विंग। ठीक है, रो की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एनालिसिस विंग। ये जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसके बारे में कैसे ये ऑपरेशन करते हैं, कैसे अंडरकवर ऑपरेशन चलते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो किसने लिखी है? ये यतीश यादव ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस। द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस किसने लिखी है? शैरोन स्टोन ने। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, शैरोन स्टोन की, द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास में एक बुक लिखी है योगेंद्र यादव ने। उस बुक का नाम क्या है? मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। देखो, जो योगेंद्र यादव थे ये एक चुनावी विश्लेषक थे, चुनाव के बारे में विश्लेषण करते थे, जिनको हम जो चुनाव के लिए विश्लेषण करते हैं उनको हम जानते हैं सेफोलॉजिस्ट के नाम से। ठीक है, ये एक बहुत ही जाने पहचाने सेफोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई थी और उस पार्टी के इन्होंने
चुनाव में भी उतरे थे उसके लेके ये, और इन्होंने अभी एक बुक लिखी है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं हम इसके साथ में। ये हमारे पास में क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट हम बात हैं कि पहली बुक हमारे पास में फुल स्पेक्ट्रम लिखी है अर्जुन सुब्रमण्यन ने, और ये इसके अंदर में बेसिकली बताया गया कि भाई 1972 से 2020 तक जो भी हमारे इंडिया के वॉर्स हुए थे उसके बारे में इसको बताया गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्ली राइट्स 2020 के बारे में बताया गया, मोनिका अरोरा ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास में सुधा मूर्ति कौन है भाई? इन्फोसिस की जो को फाउंडर है उन्होंने एक बुक लिखी है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। किसने लिखी है? सुधा मूर्ति ने लिखी। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, एक तो सुधा मूर्ति की जो बुक है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, और दूसरी यहाँ पर बुक बनती है फुल स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके अंदर में हमारे पास में आ जाता है एक ग्रीन लाइट आई है। ग्रीन लाइट किसने लिखी है? मैथ्यू मैकॉगे ने लिखी है, ये हॉलीवुड के एक्टर है, इन्होंने अपनी ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आती है द केव आलोक केजरीवाल ने लिखी है। आलोक केजरीवाल कौन है? आलोक केजरीवाल एक एंथ्रोप्रेन्योर है। एंथ्रोप्रेन्योर का मतलब होता है कि जो कि बिल्कुल अपना स्टार्टिंग कोई बिजनेस कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम किस नाम से जानते हैं? एंथ्रोप्रेन्योर के नाम से जानते हैं, जो कि कुछ अचीव कर लेते हैं बाद के अंदर में। उसी तरह से हमारे पास में एक और एंथ्रोप्रेन्योर है संदीप अग्रवाल कौन है भाई? आपने अगर शॉप क्लूज साइट का नाम सुना होगा, शॉप क्लूज जो हमारी ई कॉमर्स साइट है उसका नाम सुना होगा, तो ये उसी के ओनर है। उन्होंने एक बुक लिखी है फॉल अगेन एंड राइज अगेन। नेक्स्ट हमारे पास में आता है ऑन द मूव किसने लिखी है? हरी खेमका ने लिखी है। और एक हमारे पास में बुक बन जाती है यमा किसने लिखी है? केविन मिशेल ने लिखी है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जल्दी से। ग्रीन लाइट इंपॉर्टेंट है, मैथ्यू मैकॉगे ने, द केव आलोक केजरीवाल ने, फॉल अगेन राइज अगेन संदीप अग्रवाल ने, यमा केविन मिशेल ने, और ऑन द मूव किसने लिखी है? हरी खेमका ने लिखी है। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसी के साथ में हमारे पास में एक बुक और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो एग्जाम में आपके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और अभी एग्जाम हुए हैं उसके अंदर में आई भी है वो है हमारे पास में द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। किसने लिखी है भाई? को बताएगा मेरे को? ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये लिखी है करण जौहर ने। ठीक है, करण जौहर ने लिखी है। ये एक जाने पहचाने हमारे जो बॉलीवुड के हैं, वो एक ये हर तरह से एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। ठीक है, तो हर तरीके से ये मतलब मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं, और इन्होंने ये अपनी बुक लिखी थी द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। अभी जो SBI के एग्जाम हुए थे उसके अंदर में इस बुक को पूछा भी गया है। उसी के साथ में एक और बुक है माई लाइफ इन डिज़ाइन है। ये लिखी किसने? गौरी खान ने लिखी है। गौरी खान कौन है भाई? गौरी खान जो शाहरुख खान की वाइफ है वो हैं, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है माई लाइफ इन डिज़ाइन। तो ये हमारे पास में कुछ बुक्स थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आप इन बुक को 2-4 बार रिवाइज कीजिएगा, ये आपकी याद हो जाएंगी। ये जितने भी हमारे अगस्त से लेकर अक्टूबर तक जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स थी उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिए, और बाकी जो बचेंगी हम अगले जो हमारा वीडियो होगा अगले जो सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो होंगी उनकी बुक्स जो नई आएंगी या जो रिवील हो चुकी हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक ज़्यादा थी। हमारे पास में आज़ादी भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट हमारे पास में प्रोमिस लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, अशुरा टेल्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि इसके लिए इनको क्या मिला है? बुकर प्राइज़ भी मिला है। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स हैं, इनके बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। बार बार रिवीजन देंगे तो आपको ईजिली चीज़ें याद होती चली जाएंगी। मैं बार बार कहता हूँ कि कभी करंट अफेयर, स्टैटिक जीके ये याद नहीं की जाती हैं, रटी नहीं जाती हैं, ये बार बार क्या की जाती हैं? सिर्फ रिवाइज की जाती है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतने आपके दिमाग में ये सेट होती चली जाएंगी, एक इमेज छोड़ती चली जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।